नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली धानिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। हाल ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं और एक दूसरे से अपनी लाइफ के सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मनीषा रानी जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस विषय पे देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मनीषा ने शेयर किया कि उन्होंने कोलकाता में सरवाइव के लिए वेट्रेस और बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया था। मनीषा ने कहा, जब मैं घर से भागी तो मैं कोलकाता चली गई और मैं डांस सीखना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे पिताजी डांस सीखने की परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन आकर एक पत्र लिखना पड़ा और मैं अपने एक दोस्त के साथ कोलकाता भाग गई। मैंने वो पत्र अपने पिताजी के लिए लिखा कि मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गई थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं गिरफ्तार होने से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और मैंने इसीलिए पकड़े जाने के बाद 2 घंटे जेल में भी बिताए। मैंने 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीदा था, जिसकी वजह से मुझे जेल के चक्कर लगाने पड़े। कोलकाता में मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रही है। मैं एक ऐसे घर में रहती थी जहां मेरे परिवार का एक भी सदस्य रहना नहीं चाहेगा। मनीषा रानी ने आगे बताया कि वह कभी भी घर लौटना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने वेट्रेस और एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया। उन्होंने बताया कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी, मैं कोलकाता में ही रहना चाहती थी और मैं किसी भी कीमत पर सर्वाइव करना चाहती थी। मनीषा ने कहा कि वो समय था जब मैं शादियों में एज अ बैकग्राउंड डांसर के काम करती थी और वेट्रेस के रूप में भी काम करती थी। मैं सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनती थी और मुझे 8 घंटे खड़े रहना पड़ता था। मैं अपने सामने काफ़ी फैंसी खाना देखती थी, लेकिन उसे खाने की हमें परमिशन नहीं थी। मैं 8 घंटे तक वेट्रेस का काम करती रहती थी और सामने मेरे टेस्टी खाना हुआ करता था, मैं उसे घूरती रहती थी। मैं और मेरे कलीग्स कई बारी चुपके से बैठते थे और जल्दी से कुछ फूड खा लेते थे। मैं कोलकाता की इस जर्नी को कभी भी नहीं भूलूंगी। आज मैं जहाँ भी हूँ अपने मुकाम पे अपने बलबूते पे पहुँची हूँ और मैं अपने कोलकाता के सर्वाइवल डेज़ को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। कोलकाता में सर्वाइव करना अकेले ये एक बहुत ही मुश्किल का काम था मेरे लिए और जहाँ से मैं आई थी मुझे घर पे काफ़ी पैम्पर किया गया था। ऐसे परिवार से आके फिर स्ट्रगल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मैं जहाँ भी हूँ भगवान की कृपा हमेशा मुझ पे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। धन्यवाद।